हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस वीडियो। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स अभी पेंडिंग है यूएस मार्केट से, आप देख सकते हैं मैंने लिख के रखा हुआ है। यूएस मार्केट में आज 11:30 बजे के करीब फेड की पॉलिसी आएगी और उसके बाद जो स्पीच है वो करीब 12 बजे के आसपास, मतलब जो मिडनाइट टाइमिंग होगा उस समय हमारा स्पीच होगा। और सेकंड जो है पॉलिसी वो बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके से आने वाली है, वो कल ये आईएसटी मार्केट आवर्स में आएगी। तो आप इन दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होने वाले हैं हमारे लिए कल। तो आप इनको याद रखिएगा। अगर कल यूएसए से जो कि मैक्सिमम रेट अनचेंज्ड ही होना चाहिए, कोई चेंज होने की बात नहीं है, बट अगर इन केस इसके अपोजिट कुछ रहा अनचेंज होने के अलावा, तो मार्केट कुछ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो उनके लिए आप ध्यान रखिएगा। और अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि वैसा कुछ, और अगर रेट में कुछ आगे पीछे हुआ तो मार्केट गैप डाउन या गैप अप उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। और जहाँ तक यूके की बात है, तो कल जो उनकी पॉलिसी आने वाली है बैंक ऑफ इंग्लैंड की, तो वो भी सिमिलर है, हमारे इंडियन मार्केट आवर्स में आएंगे। तो उन पे आप ध्यान रखिएगा। खैर, अभी हम देखते हैं कि हमारे मार्केट में क्या हुआ और कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अभी देखिए हमारा मार्केट जो है वो सेम तरीके से रिएक्ट किया था, राइट। जो हमने, जैसा हमने इसको देखा था कि हाँ मार्केट में कुछ ऐसा रिएक्शन आ सकता है, सिमिलर टाइप का रिएक्शन आ चुका है अभी। और इसने बस अभी हॉल्ट किया है। बैंक निफ्टी को आप देखिएगा तो ये, सॉरी, निफ्टी को अगर आप देखिएगा तो ये इसी लेवल से आके कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश किया है। मतलब कल अगर थोड़ी सी भी गैप डाउन हम स्टार्ट किए तो मार्केट इस लेवल से आके ऊपर की तरफ बाउंस करेगा या नीचे जाएगा, वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। बट इनिशियली हमारा जो पहला सपोर्ट है वो ये एरिया होगा। और उसके बाद अगर इसको बाउंस दिखाना है तो मतलब ये 22,000 के ऊपर जाएगा, तभी बाउंस होगा। और कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी मूव भी हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी की। तो चलिए थोड़ा इंट्राडे लेवल पे देखते हैं कि हमें क्या प्लान करना चाहिए। तो हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा कि निफ्टी कहाँ स्लाइड हो चुका है, राइट। अब थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो इंट्राडे लेवल पे हमारे लिए क्या लेवल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी क्या है कि हमारे लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि ये पहला तो साइकोलॉजिकल लेवल था। ठीक है, और ये क्योंकि 22,000 का जो तैयारी है वो इसके ऊपर ही स्टार्ट होगा, तो ये गैप फिलिंग कल हो सकती है। अगर एक शॉर्ट कवरिंग आती है अंतिम के मतलब आवर्स में, तो ये गैप फिल कर सकता है मार्केट। तो आप इस गैप का ध्यान रख के किसी को भी अगर ये लास्ट में अगर मौका मिलता है, मतलब 1:30-2 बजे के बाद अगर ऐसा कुछ मौका मिलता है जो मार्केट यहाँ पे हिट करने की निकलने की कोशिश करती है, तो आप इसको एक चांस ले सकते हैं। मतलब आपकी जितनी कैपिटल है उस हिसाब से कि ये मार्केट यहाँ छुएगा। ठीक है, आप अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा उस हिसाब से। और अगर हम बाई चांस नहीं इसको एग्जीक्यूट, अगर नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ ये एरिया से हम बाउंस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज रिवर्सल यहीं से दिखाया मार्केट ने। तो मुझे उम्मीद है कि अगले दिन भी कहीं ना कहीं कल मार्केट अगर गैप डाउन हुआ तो यहाँ से रिवर्सल की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपको कुछ ऐसा कैंडल दिखे जो कि बुलिश टाइम फ्रेम को इंडिकेट करेगा, तो आप उसके हिसाब से बुलिश ट्रेडर्स आराम से इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी को लेके एनालिसिस है मेरी। आइए थोड़ा बैंक निफ्टी में चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए कि हमारे मैंने जो कल ट्रेंड लाइन बनाया था उसको मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, और मार्केट ने बस उसी को छू के वापस आ गया है। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। और अभी भी क्या है कि हम मार्केट में अब इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले चुके हैं, तो बाउंस की हमारी जो प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। मतलब ये जो ये एरिया है ना मार्केट के लिए कल, जो कि 46,700 के आसपास का एरिया है, ये एरिया अब एक तरह से रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो अच्छे से 47,000 का लेवल आपको मिलेगा। अगर बाय चांस ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस काम किया तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ आएगा, और इस बार नीचे की तरफ आएगा तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब हो सकता है 1 दिन 2 दिन लगे, या माइट भी कल आज जैसे 46,300 के आसपास मार्केट ने क्लोज किया, तो हो सकता है कल 300 350 पॉइंट की रेंज में कल फिर से मार्केट पूरा टाइम पास कर दे इधर ही। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है मार्केट को, कि मार्केट अपना जो समय है इस एरिया में कल आराम से, क्योंकि सिंस कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल इसी एरिया में मार्केट अपना समय निकाल सकता है। और अगर और कल मुझे इसमें ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी थी। तो आज हमें
एक साइड नहीं, दोनों साइड मूव देखने को मिला है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी थोड़ा इंट्राडे लेवल पे देखते हैं कि क्या उम्मीद और हमें मिल सकता है। देखिए, तो इंट्राडे में जो मैंने लेवल्स ड्रॉ किए थे वो एग्जैक्टली मार्क हैं अभी, और आप इनको ध्यान में रख सकते हैं कि हाँ, ये एरिया फिर से रेजिस्टेंस काम करेगा। और अगर मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर निकलता है, राइट, इसके ऊपर निकलता है, तो फिर से वही पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ये एरिया फिर से बाउंस का एरिया होगा। ठीक है, मतलब 46,000 के आसपास का जो एरिया है, ये 100 पॉइंट का 46,050 से लेके 45,950 तक, तो ये 100 पॉइंट का जो एरिया होगा ये फिर से बाउंस दिखा सकता है। ठीक है, तो हमें इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि आज कैसे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया इसको। ठीक है, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता अच्छे तरीके से, मतलब एक दिन का क्लोजिंग मुझे मिलना चाहिए इसके नीचे। डे वाइज पे मैं क्लोजिंग इसके नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो ट्रेंड लाइन बनाया हूँ वो इंट्रा डे बेसिस पे नहीं बनाया हूँ, मैंने डेली टाइम फ्रेम पे बनाया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मार्केट डेली टाइम फ्रेम में इसको ब्रेक करे। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैंने जो बताया कि बाउंस का मैं इक्वली है, तो ये कल डिपेंड करेगा, ये ऊपर नीचे खुलता है नीचे खुलता है, ये आज के जो पॉलिसी है उस पर डिपेंड करेगा कि पॉलिसी क्या आती है। पॉलिसी अगर निगेटिव आई तो मार्केट उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो पॉलिसी, अगर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पॉलिसी निगेटिव आती है, राइट, तो मार्केट, मतलब पॉलिसी निगेटिव का मतलब रेट इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट क्या होगा उसमें, डाउन हो जाएगा, मतलब कल गैप डाउन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर पॉजिटिव आती है न्यूज़, मतलब रेट डिक्रीज हो गए, राइट, तो मार्केट उस केस में गैप अप ओपन होगा। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियोज हैं, और अनचेंज्ड में कुछ भी हो सकता है। मार्केट अनचेंज में फ्लैट भी ओपन हो सकता है, गैप अप भी उसको एज अ पॉजिटिव भी ले सकता है, और मार्केट उसको एज अ नेगेटिव भी ले सकता है, क्योंकि इंडियन मार्केट की पॉलिसी हमारी अप्रैल फर्स्ट वीक में आएगी, और तो उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।